अलीज़े अपनी माँ और अपने मामू जान को कर देती है इनकार कि मैं फिलहाल अफनान के साथ शादी नहीं करना चाहती, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी। यहाँ पर अलीज़े को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या इस थोड़े से वक्त में अफनान को रमशक के साथ मोहब्बत हो जाएगी? कि जैसी वीडियो वायरल होती है तो ऐसा ऐसा उसको जो वो कंपनी की तरफ से ऑफर आना शुरू हो जाती है, भाई आप हमारी तरफ से काम करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो रमशा के जो ख्वाब हैं वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रमशा की जो तरक्की है ना, ये अफनान की वजह से होती जा रही है। अब रमशा की दोस्त रमशा के पास आती है और इसके साथ गपशप करना शुरू कर देती है और तैयार करती कि भाई आप आए हमारे साथ, एक जो स्टूडियो में जाना है, वहां पर छोटी सी पिक्चर बनानी है या फोटो शूट करना है। तो रमशा जब ये बातें सुनती है तो वो इनकार कर देती है। उससे कहती भी मैं माँ बाप से या अपने घर वालों से छुप कर ये काम नहीं कर सकती, अगर उनको पता चल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जब दोस्त ये बातें सुनती है तो वो रमशा को समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपने इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन पे काम नहीं करना, एक छोटी सी तो पिक्चर खिंचवानी है, उसके बाद देखें कि आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो वो जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब रमशा को अंदर से उसका जो दिल है ना वो कर रहा है, वो दोस्त को ऊपर से इनकार कर रही है, क्योंकि जब एक इंसान की लालच होती है ना तो वो उस लालच के पीछे बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, उससे चाहे जितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। अब रमशा कुछ यहाँ पर नुकसान तो हो रहा है क्योंकि एक इज्जत की बात है, एक जो वो इज्जत वाला खानदान है इस लैंड का नहीं है, और रमशा जिस हिसाब से हरकतें कर रही है तो वो समझो कि खानदान से आउट कर रही है। और अगर इसके वालिद को इस बात का पता चल गया और इसके चाचू को इस बात का पता चल गया तो इसके लिए तमाशा खड़ा हो सकता है। रमशा जो कुछ भी कर रही है ना वो अपनी माँ के साथ मिलकर कर रही है, और ये सब कुछ जब शो होगा, सब कुछ आम होगा, तो उसके बाद हो सकता है कि इसकी वालिद की जो वो डेथ भी हो जाए। अब रमशा अपने दोस्त के साथ तैयार हो जाती है, वहां पर जाती है, बड़े मेकअप करती है, बड़ी तस्वीरें खिंचवाती है और वहां से आती है, बड़ी खुशी होती है। इसे दोस्त कहती है बस इतना छोटा सा काम था, देखेंगे कितनी आसानी के साथ हो गया। अब रमशा को ऐसा लग रहा है कि मेरे जो ख्वाब हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। जहां पर रमशा पहले स्टूडियो में काम करती तो वहां पर अफनान का भी जो है वो आना जाना रहता है, वहां पर अफनान का दोस्त भी मौजूद होता है। जैसे उसके ऑफिस में आता है उसके सामने तस्वीर पड़ी होती है तो अफनान जो अपने दोस्त को कहते हैं भाई क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूं? तो दोस्त कहते हैं कि जी बिल्कुल आप देखें। तो अफनान जब वो तस्वीर देखता है और सामने रमशा खड़ी होती है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, उससे पूछने की कोशिश करता है। अब अफनान को इस बात का पता तो है कि भाई इस किस्म की ये लड़की है, इसको इस चीज़ों का शौक है। तो उससे जब पूछते हैं तो दोस्त है वो सारी बातें खुलकर जो वो करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई हाँ आप इस लड़की को हो सकता है जानते भी हों, इस लड़की की जो है वो एक वीडियो भी वायरल हुई है, क्लिप भी वायरल हुआ है, आपकी आंखों के सामने घुसी भी होगी और आपको इस बात का पता भी होगा कि ऐसी लड़कियों की मुझे ज़रूरत है जिनके पास हुस्न हो और जिनको इन चीज़ों का शौक हो। अफनान जब ये बातें सुनता है तो उसके अंदर से बड़ी तकलीफ होती है और दोस्त ये भी कहते हैं कि ये लड़की इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद भी है, अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। अफनान इनकार कर देगा क्योंकि अगर इसकी मुलाकात रमशा से होती है और रमशा आगे देखेगी तो बड़ा जो है वो परेशान भी हो जाएगा अफनान की, भाई यार देखें कि मेरी दोस्त है और इस किस्म की हरकतें भी कर रही है। अब अफनान इसके साथ कोई बात ऐसी शेयर नहीं करेगा, दोस्त को ऐसी कोई भी बात नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्त को अगर ये बातें बताता है तो उसके बाद दोस्त इसे कहेगा कि भाई तुम इसके साथ रह रहे हो या इसके साथ तुम्हारा मुस्तकबिल है तो खुदा के लिए अपने आप को पीछे कर लो, क्योंकि इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों का शौक है, इसको किसी की दोस्ती या किसी की मोहब्बत जो है वो नहीं चाहिए। अफनान यहाँ से जाएगा, लेकिन रमशा को अगर पता चल भी जाता है कि भाई अफनान इस ऑफिस में आया है और उसके बाद इस ऑफिस के साथ इसका ताल्लुक है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरक्की की तरफ वो जा चुकी है, उस तरक्की की तरफ जा चुकी है जिसका मुस्तकबिल जो है वो समझो कि ब्लैक है। अब रमशा को इस बात का तो पता नहीं है, जब इंसान आगे चला जाता है, बहुत आगे चला जाता है और समझो कि पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है, उसके बाद जब वो देखता है तो पीछे से इसे सिर्फ और सिर्फ खाई नजर आती है। और ये चीजें रमशा के साथ आगे होंगी, जिस हिसाब से उसे जो वो तरक्की नजर आ रही है कि भाई पैसा मेरे पास आ रहा है, तो समझो कि एक वक्त में इसे तकलीफ भी होगी। जब ये हुस्न ये चीजें सारी ढल जाएंगी तो उसके बाद समझो कि बैकअप बिल्कुल ब्लैक ही हो सकता है। जैसे ही घर आते हैं वहां पर अलीज़े भी साथ मौजूद होती है, अफनान भी साथ में मौजूद होता है। तो अफनान का जो वालिद है ना वो अपनी बहन के साथ ये बातें शेयर कर शुरू कर देते और कहते कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से अलीज़े और अफनान की जो है वो हम मंगनी करवा दें। तो अलीज़े की जो माँ है ना वो जब ये बातें सुनती है तो वो अपने भाई को कहती कि भाई जान मुझे तो किसी बात का कोई भी मसला नहीं है, ये समझो कि आपकी बेटी है,
जब भी आपका दिल करे आप मंगनी करवा सकते हैं या शादी करवा सकते हैं। जब अलीज़े की माँ जब ये बातें करती है ना तो आगे से अलीज़े बोल पड़ती है और वो अपने मामू जान को कहती कि मामू जान सॉरी, मैं फिलहाल जो है वो किसी किस्म की कोई भी मंगनी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि मैं अपने कैरियर पे फोकस कर रही हूँ, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, उसके बाद जो वो सोचूंगी। तो मामू जान इससे कहेगा कि चलो ठीक है, आप जो वक्त मांग रही है ना वो हमें वक्त बता दें कि भाई आपको वक्त कितना चाहिए, उसके बाद हम भी सोचेंगे। या हम चाहते हैं कि जल्दी से आप दोनों की शादी हो जाए, हम आंखों के सामने आपकी खुशियां देखना चाहते हैं। तो जहाँ से अलीज़े इनको टाइम दे देगी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अफनान बड़ा परेशान है कि भाई आखिरकार ये मेरे साथ किस वजह से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि अलीज़े की आंखें खुल चुकी हैं, उसे इस बात का पता है कि भाई अफनान फिलहाल किसी और लड़की में इंटरेस्ट है, किसी और के साथ मोहब्बत करता चाह रहा है। तो इसी वजह से मैं वक्त मांगती हूँ ताकि अफनान कोई बड़ा फैसला कर सके। जब अलीज़े उठकर जाती है ना तो पीछे से माँ उसके पास पहुंच जाती है, इसके साथ वो बातें करना शुरू कर देती है। कहती भाई तुम किस किस्म के फैसले कर रही हो, जे तुम जो वक्त मांग रही हो आपको इस बात का अंदाजा है कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अलीज़े कहती कि माँ जी कौन सा नुकसान, तो माँ कहेगी भाई इस वक्त के दौरान अगर अफनान को किसी और लड़की के साथ मोहब्बत हो जाए, किसी और लड़की के साथ प्यार हो जाए तो फिर आपके लिए कितना बड़ा जो है वो नुकसान होगा। तो अलीज़े इस बात पे कहेगी कि माँ जी मुझे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर जो है वो इसे किसी और के साथ मोहब्बत हो भी जाती है। अब अलीज़े की माँ भी अफनान को जो है वो देख चुकी है रमसा के साथ, वो अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देख चुकी है और इस बात का उसे डर लग भी रहा है कि भाई अफनान उस लड़की की तरफ जो है वो दिलचस्पी रख रहा है, उस लड़की की तरफ जो है वो ऐसा ये फोकस कर रहा है तो बाद में ऐसा ना हो कि अफनान को वाकई मोहब्बत हो जाए रमसा के साथ और इस बात पे अलीज़े को जो है वो बड़ा पछतावा हो। क्योंकि अलीज़े की माँ का एक ख्वाब है, वो चाहती है कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहे, मेरे सामने रहे, ताकि इसका रिश्ता किसी और जगह पर ना हो, क्योंकि इस चीज़ से जो वो मेरी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी। या दोनों की बहन भाई की ये ख्वाहिश है, इसी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। लेकिन इनके बेटे जो है जब बेटी जो है वो ऐसे सब बिगड़ती जा रही है। अलीज़ा की जो सोच है वो तो समझो कि ठीक है, पॉजिटिव है, वो वक्त मांग रही है क्योंकि उसकी एक सोच है कि यार मैं अपने कैरियर को बनाना चाहती हूँ, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगी, वो अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन अफनान जो वक्त मांग रहा था, अफनान का अब जल्दी में शादी करने का मूड नहीं है। वो जो वक्त मांग रहा है वो रमसा की वजह से वक्त मांग रहा है, क्योंकि उसके जहन में ऐसा रमसा जो है दौड़ती जा रही है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना, बताना आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त में अलीज़े को नुकसान हो सकता है, क्या अफनान को रमशा के साथ मोहब्बत होगी, अगर होती है तो क्या रमशा ऐसे कहीं केक तो नहीं मार देगी, क्योंकि आज जो कुछ भी है अफनान की वजह से और जो तरक्की है रमशा की, क्योंकि जो एक समझो कि छोटे से लेवल को उठ कर आता है ना तो उससे पहले पहले बड़ा गरूर होता है। तो ये चीज़ें रमशा के साथ हो सकती हैं और वो अफनान को इनकार भी कर सकती है। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।